Good afternoon, everyone. I have got two different subjects, different dimensions to CA practice and medical project finance, and I have to cover it almost within 1 hour. तो अपने को शायद खटाखट करना पड़ेगा. First of all, before I start, thanks a lot for the committee of JP Nagar Study Circle for giving me this opportunity, and I am obliged to them. Even I am also member of JP Nagar Study Circle. Yeah. Let's start with our presentation. Before I start, there is a disclaimer. Whatever opinion, advice I am giving today, you follow, and if you incur any loss, then I am not responsible. अभी पेशेंट ने बोला डिस्क्लोजर डिस्क्लेमर देना मस्ट है. पिंकी मैडम की सेशन अटेंड करने के बाद मैं भगवान का शुक्रिया करता हूं कि इनकम टैक्स में मैं नहीं हूं. ये बजट सर का एक BCSA में आर्टिकल आया था, एंड ही वाज सेइंग कि भाई ट्रेडिशनल प्रैक्टिस में हमारी दिनों दिन परिस्थिति इतनी खराब होते जा रही है. द काइंड ऑफ रेस्पेक्ट डिग्निटी वी यूज्ड टू गेट फ्रॉम सोसाइटी, काइंड ऑफ रेवेन्यू वी यूज्ड टू जनरेट थ्रू ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, डे बाय डे इट इज डिमिनिशिंग. ठीक, थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज करता हूं. कैन वी अज्यूम आवर सीए प्रैक्टिस, आवर फर्म इज ए इन्वेस्टेबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी एंड वी वांट टू इनवाइट शार्क टू इन्वेस्ट इन आवर सीए फर्म. एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, यूएस यूरोप में कंसल्टेंसी फर्म में बहुत अच्छी पीई डील्स हो रही है, एंड दे आर गेटिंग 100 पीई मल्टीपल्स इन देयर इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी फर्म में. ऑब्वियसली सीए फर्म में चार्टर्ड अकाउंटेंट के अलावा कोई इन्वेस्ट नहीं कर सकता, बट फॉर अ मोमेंट लेट मी अज्यूम कि we are inviting Sharks. Many of you may have watched this Shark Tank. So your CA firm is business opportunity, you are inviting Shark to invest. तो generally Shark क्या दिखता है? See, आपने अगर सीरियल देखा होगा तो आपको मालूम है there are 3-4 buzzwords which Shark will focus into. उसमें से 3 चीजें जो important है which I feel important. One is obviously moat, second is TAM, and third is margin. Let me talk one minute about moat. Moat means USP, what differentiation you have. If you are into income tax and GST practice, then you don't have any moat. In fact, you are competing with non-CA professional. आजकल तो ऑनलाइन का धूम भी आ चुका है. 199 में रिटर्न फाइल कराओ, उसके साथ भी आपको कंपटीशन करना है. And so obviously you don't have any moat. आप अगर आपके अकाउंटेंट भी रिटर्न फाइल करते हैं, लोगों के अकाउंटेंट भी जीएसटी फाइल करते हैं, तो एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट यू डोंट हैव एनी मोट इन टिपिकल ट्रेडिशनल प्रैक्टिस. नाउ कमिंग अबाउट टोटल एड्रेसेबल मार्केट. जीएसटी ऑडिट डन, टैक्स ऑडिट 2 करोड़ से 10 करोड़ हो गया, एंड गोइंग फॉरवर्ड सैलरी रिटर्न प्रोबेबली दे विल सेंड प्री-फिल्ड रिटर्न टू ऑल सैलरीड पीपल maybe by 25 or max by 26. एंड जो मुझे सुनने आई है उसमें ये बोल रहे हैं कि जो छोटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वहां भी ऑडिट एप्लीकेबिलिटी हटा देंगे. भाई बिलो 1 करोड़ नेटवर्क और बिलो 10 लाख नेटवर्क, बिलो 50 लाख टर्नओवर, दे विल से नो रिक्वायरमेंट, सेल्फ सर्टिफिकेशन करो. तो हमारा जो टिपिकल ट्रेडिशनल प्रैक्टिस के एड्रेसेबल मार्केट, जो मार्केट साइज था वो भी श्रिंक हो रहा है. एम आई राइट? नाउ कमिंग बैक टू मार्जिन. सी अर्लियर, आज से 10 साल 5 साल 15 साल पहले टिपिकल स्मॉल मीडियम फर्म के सबसे बड़ा इनकम सोर्स है आर्टिकल. आज के दिन बिग फोर, एनीबॉडी फॉर माय हेल्प बिग फोर विल ड्यू रिस्पेक्ट, अगर है तो कोई बात नहीं है. आज के दिन बिग फोर सेकंड अटेम्प्ट थर्ड अटेम्प्ट को भी आर्टिकल ले रहे हैं. तो ऑब्वियसली देयर इज ए डस्ट ऑफ आर्टिकल इन फॉर स्मॉल मीडियम साइज फर्म. तो वी आर डिपेंडेंट ऑन स्टाफ. इनवैल्यूएबली समझ लो फ्रेश स्टाफ, फ्रेश ग्रेजुएट को आपने से एग्जांपल 15,000 के सैलरी में हायर किया और 1 साल बाद उसको 30-40% इनकम नहीं भाई, आपका जो क्लाइंट उसको उठा लिया. ब्लाई जो फाइल समझो क्या करते क्लाइंट लोग भी उठा रहे, हमने तो देखा है. मेरा क्लाइंट है ए
और कोई दूसरे के पास उसका ही सिस्टर कंसर्न है बी, और वो बी में उसको हायर कर, ताकि अपने को मालूम भी नहीं पड़े। ऑब्वियसली स्टाफ विल गो हु इज गिविंग बेटर सैलरी। सी 15,000 की सैलरी प्रोबेबली दे विल गिव 25,000 30,000। So if you want to retain your own staff, 90% of the time you have to give sufficient hike. 30% के आसपास आपको hike देना पड़ता है। The overhead, the way overheads are increasing, your fees are not increasing in that rate. So obviously your margins are shrinking. तो आज के दिन typical traditional small size, medium size CA firm is not an investable business. This is my opinion. Unless you do course correction. ना वो एक चीज मेरे को पूछना था, ये these are businessmen, sorry नहीं आई these are typical staff, they are running businesses and most of their business are running into losses, but they have created huge wealth for themselves. Now question for you is that what is that essential quality you must have to become successful in CA practice or in CA profession? What is that most essential quality you must have? 1, 2, 3 ये पर है, मैनिपुलेट करना सीखो, दूसरों को सिखाओ, टेक्नोलॉजी लेट बी सीरियस, टेक्नोलॉजी ओके, ब्रांडिंग ब्रांडिंग में आपको एथिक्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा। कॉमन एक्सपर्टाइज, मैं एक हिंट देता हूं, दैट वाज द हिंट। बाबा रामदेव बाबा is not inventor of yoga, he is not inventor of Ayurvedic medicine, but he has formed a company having 50,000 crore market cap. तो इससे हिंट मैं आपको देना चाहता हूं कि what is that essential quality a CA must possess to become successful. किसी ने बोला नॉलेज, नॉलेज तो सीए के पास रहेगा, 3 साल तभी सीए बना है, और हम जब सीए करना आए थे मान तो पिलर निकाला तो 5 वर्ष के लिए भूल जा रहा है, पंचवर्षीय जोड़ना ही था, आजकल 3.5-4 साल में हो जाते हैं। यस, आपने हाथ खड़ा किया, एबिलिटी टू, यस, मैं वही चीज क्रूड लैंग्वेज में बोलता हूं, आपको आपका माल बेचना आना चाहिए। MBA, you must be able to sell your services। अभी क्या क्या मिस्टेक करते हैं, 5-10 मिनट इसमें करते हैं। सबसे आसान रिटर्न फाइल कौन सा है? सैलरी रिटर्न। सैलरी रिटर्न फाइल करने के बाद जो इनवॉइस आप जनरेट करते हैं, 95% ऑफ CA राइट्स बीइंग प्रोफेशनल फीस फॉर फाइलिंग ऑफ योर ITR फॉर असेसमेंट ईयर बिफोर देना है। Am I right or not? Most of us, but जो सैलरी रिटर्न फाइल करते हैं, he can explain what those things you must take care to file a proper salary return. मैं एक्सप्लेन करता हूं, हो सकता है मैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता हूं, कुछ चीज मिस हो जाए, बट फिर भी कोशिश करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आप उससे फॉर्म 16 बनाते हैं और सैलरी स्लिप बनाते हैं, है ना राइट? सैलरी टेबल फिलअप करते हैं, सैलरी टेबल फिलअप होने के बाद इनवेरिएबली देयर विल बी मिसमैच बिटवीन सैलरी टेबल फिगर कमिंग आउट ऑफ सैलरी टेबल एंड फॉर्म 16 फिगर। You have to reconcile, am I right? Yeah. Then you take download of 26 AIS, CIS and 26 AS. Then you reconcile between information given by client and information available in 26 AIS. Then उसको आपको reconcile करना पड़ता है। जैसे पीटी मैडम ने बताई थी कि इनवेरिएबली एक आध बैंक अकाउंट तो देते नहीं है, अपने को मालूम पड़ता है यस डाउनलोड करने के बाद सारस्वत बैंक से भी 8,642 मिला। Then you have to ask भाई उसका भी बैंक स्टेटमेंट दो, फिर आप एक बैंक पासबुक की समरी बनाते हो, उसके साथ अगर आप अकाउंटिंग नहीं भी कर रहे हो तो पासबुक समरी बना के आप उसके साथ AIS, CIS, 26 AS का डाउनलोड करो। उसके बाद रिटर्न वेरीफाई करते हैं, बेनिफिशियल रिजाइन न्यू और ओल्ड, उसके बाद रिटर्न अपलोड करते हैं। देन यू कॉल अप योर क्लाइंट, आधार OTP से उसका ITR वेरिफिकेशन करते हैं। ITR वेरिफिकेशन होने के बाद आपको एक्नॉलेजमेंट जनरेट करना है। इतना सारा काम आप करते हो, उसके बदले आप बिल लिख रहे हो इतना सा, क्लाइंट को बिल दे रहे हो इतना सा। क्लाइंट कैसे पता चलेगा आपने कितना पेन लिया? क्लाइंट को पता ही नहीं चलेगा आपने कितना पेन लिया। तो ये चेंजेस हमने 2 साल में हमारी फर्म, जो मेरे अदर पार्टनर्स ट्रेडिशनल प्रैक्टिस में, ये चेंजेस हमने इंकॉर्पोरेट किया। देयर आर 2 चेंजेस वी हैव मेड एंड वी फाउंड दैट सेम क्लाइंट से हमने 50% फीस हाइक मिली।
हमने क्लाइंट को बिल देने के साथ साथ वर्क डन स्टेटमेंट देते या इनवॉइस में लिख के देते, दीज आर द थिंग्स वी हैव डन। तो क्लाइंट अंडरस्टूड आवर पेन, इवन कितना पेन हम लेते हैं, तब जाके एक सैलरी जैसे साधारण सा रिटर्न फाइल हुआ। और अब तो और ज्यादा डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट आ गया, चिंकी मैडम तो डरा ही दी। अच्छा, रिटर्न फाइल होने के बाद आप डॉक्यूमेंट जनरली क्या देते? आईटी एक्नॉलेजमेंट, कंप्यूटेशन। मेरे ऑफिस में सिस्टम किया हुआ है, आईटी एक्नॉलेजमेंट, कंप्यूटेशन, एआईएस, ईआईएस, 26 एंड रिटर्न सारे प्रिंट आउट एक बढ़िया फाइल में लगा के, 100 रुपए की कंजूसी ना करें, बढ़िया फाइल में लगा के, जहां आपका फोन का नाम, आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस सब कुछ। यू डोंट नो वेयर योर फाइल इज ट्रैवलिंग। वो फाइल उसके क्लाइंट देखेंगे, उसके सप्लायर देखेंगे, उसके बैंकर देखेंगे, उसके रिलेटिव देखेंगे, उनके ससुराल वाले भी देखेंगे। और उनको लगेगा इतना नीट एंड क्लीन, इतना 50 पेज का 100 पेज का आपने फाइल बना के दिया, ऑब्वियसली दे विल डिस्कस इंटरनली, बोलेगा यार आपका सीए का काम हो रहा परफेक्ट। मैं आपको गारंटी देता हूं, कौन सी गारंटी पूरी होगी मालूम नहीं, बट ये गारंटी 100% पूरी होगी। इफ यू डू फॉलो these two practices, one every year you will get additional 10%। जितने आपके टैक्स फाइल आज अगर 100 फाइल है, एक साल में ये फाइल बनाने के सिस्टम के बाद, एक साल के बाद आपके 10 फाइल और बढ़ेंगे, 101%। और अगर बिलिंग पैटर्न आपने चेंज कर दिया तो आपको सी इतना सारा फाइल, अगर 50-60 पेज का फाइल बना के नाइस फोल्डर में दे रहे, 100 रुपया की कंजूसी ना करें, उसके बाद अगर आपका फीस 3000 है सपोज सैलरी रिटर्न का, तो आप 5000 बना के ले लो, 5000 तो 7.5, 7.5 तो 10। Most of the clients will pay you. See, you have to market. See, there are certain number of ethical things and all those things. हमारे जो कॉम्पिटिटर है उसको कोई एथिक्स फॉलो नहीं करना। एक ऑनलाइन फाइल वाले को कोई एथिक्स फॉलो करना है क्या? वो तो बोलता है 199 में रिटर्न फाइल है, आप तो बोल नहीं सकते हो। तो आपके प्रोडक्ट जो डॉक्यूमेंट आपके ऑफिस से निकल रहा है, that should market your services. Then only you will become successful and you will get better business and better revenue. Now, majority of chartered accountants are engaged in debit side। अब मैंने क्या किया, ये प्रैक्टिस को 3 अलग-अलग सेगमेंट में भाग किया। एक है डेबिट साइड, which I call नॉमिनक्लेचर मेरा दिया हुआ है, डेबिट साइड और आउटफ्लो प्रैक्टिसेस लिंक्ड विद आउटफ्लो ऑफ मनी फ्रॉम क्लाइंट्स बुक। आप टैक्स करा रहे हो, जीएसटी कर रहे हो, ऑडिट कर रहे हो, every time you are on the debit side of your clients, or it is linked with outflow of money from client account. Am I right or not? Traditional practice में ही होता है, and most of these options are created due to mandatory laws। अगर किसी को टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है, मार्च 22 में था, 23 में नहीं है या 24 में नहीं है, ऐसा कोई क्लाइंट होगा क्या एप्लीकेबल नहीं है फिर भी कर दे, नहीं पैसा ले ले, कोई नहीं आता। तो ये मैंडेटरी लॉज है, क्लाइंट कोई खुशी खुशी आपसे नहीं कराता, कानून ने कंपल्सन किया इसलिए कराता है। तो कोई मॉनिटरी वैल्यू आप क्लाइंट के लिए कुछ नहीं कर रहे हो। और एक सेगमेंट है, आई कॉल इट क्रेडिट साइड अपॉर्चुनिटीज और इनकम इनफ्लो बेस्ड प्रैक्टिस, जहां क्लाइंट के लिए बैंक लोन कर रहे हो, आईपीओ कर रहे हो, उसका रिफंड एडजस्ट करके दे रहे हो, सब्सिडी का काम कर रहे हो, where you are appearing on the credit side of treasury management कर रहे हो, you are appearing credit side of your client। आपको एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, मैंने एक सीनियर सिटीजन, हमारे ऑफिस से सीनियर सिटीजन का रिटर्न फाइल हुआ था जिसमें कैपिटल गेन था, एग्जेम्पशन था, 1 करोड़ का टीडीएस कटा, 1 करोड़ के ट्रांजैक्शन पे 1 लाख टीडीएस कटा, ये फाइल इनकम टैक्स रिटर्न आवर ऑफिस, 1,08,000 रिफंड आ गया। देन वो टीडीएस विद इंटरेस्ट, वो टीडीएस का डेट 2 अप्रैल 2014 था, तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट ईयर टीडीएस शिफ्ट हो गया 3 साल बाद, इनकम टैक्स से नोटिस आ गई कि 1,08,000 रॉन्ग रिफंड। और मेरे पास अब टाइम भी नहीं है रिवाइज रिटर्न फाइल करूं, बिकॉज मेरा ट्रांजैक्शन सब कुछ मार्च 13 में आ गया, टीडीएस डिडक्टर ने 2 अप्रैल लिख दिया, तो मेरा ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो गया। अब क्लाइंट के जो अगले साल के सारे रिफंड है वो सब एडजस्ट होने लगे, 1,40,000 उसके ऑलमोस्ट विद इंटरेस्ट एडजस्ट हो गए। एंड हमने सीपीसी, असेसिंग ऑफिसर, सीपी ग्राम सब जगह लिख के परेशान हो गए, वी कुड नॉट एबल टू सॉल्व इट। आई फाउंड a good chartered accountant who does practice of bringing old refunds through ITM। मैंने उनसे बात की, पुणे बेस्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उन्होंने बोला my fees is 20,000 that you have to pay advance and whatever interest I will be bringing in client's book वो interest मेरा होगा।
तो आई स्पोक टू माय क्लाइंट, वो बोले कोई बात नहीं, मेरे को सरदर्द हो रहा है, इतने सारे मेरे रिफंड एडजस्ट हो चुका है, डिमांड सर पे खड़ा है, बेटर है अपनी सर्विसेज हायर। हमने सर्विसेज हायर की, विद इन 3-4 मंथ्स he canceled that demand, he got all those refund with interest around 140,000। 1,08,000 का डिमांड था, उसको कैंसिल कराया, और जो रिफंड एडजस्ट हो चुके थे उसको इंटरेस्ट के साथ 1,40,000 मिले। तो क्लाइंट मेरे जो प्रोफेशनल जिसको हायर किया था उसको क्या मिला, 20,000 प्लस 32,000, 52,000 टू अवेल रिफंड ऑफ 140,000। नाउ यू सी द रिएक्शन ऑफ माय क्लाइंट। ऐसा तुमने क्या काम किया? काम तो उसने किया। See that he had charged, we had charged only 10,000. He got 52,000. Still client is happy with his services because he has solved his problem. उसके बुक्स में पैसा लाके दिया और हमने उसके पैसे अटका दिए। So that is the credit side. That's why I said credit sides are opportunities for right professional services. अगर आप इस साइड में नहीं आ सकते तो another I call it practice of fear. बेनामी, पीएमएलए, सभी जीएसटी रेट, इनकम टैक्स में सबसे सीजन, वो माउंटेन ड्यू का एक एडवर्टाइजमेंट है ना, डर के आगे जीत है। मैं बोलता हूँ डर के आगे पैसा है। जिस चीज में क्लाइंट को डर लगता है, आज तो ऐसा खतरनाक एक्ट है पीएमएलए बेनामी, सीएम डिप्टी सीएम को भी 1.5 साल तक बेल नहीं मिल रहा है, आप और हम क्या किस खेती को। तो इस तरह के कानून में अगर आप एक्सपर्टाइज डेवलप कर सकते हो तो आपकी रोलिंग प्रैक्टिस होगी। इवन द ईडी का जो काउंसिल है वो भी पर अपीयरेंस 2 लाख रुपए लेता है, जो ईडी का काउंसिल है गवर्नमेंट का। फॉरगेट अबाउट पर्सनल काउंसिल, ऐसा पेपर में रूमर है राज्यसभा सीट भी मिल रहा है। आई डोंट नो ट्रू अबाउट दिस, so you see kind of fees they are getting. Otherwise obviously time is short, otherwise I could have suggested you how to become entrepreneur from traditional practices. Maybe if JB Nagar invites me next time, we can talk in details. These are full-fledged subject. I am particularly in fire consultancy. This I call financial independence and retire early. Very good practice area, but it's itself is a subject. Equity research, pitch deck preparation, economic viability report, project appraisal. There are n number of very good opportunities available for chartered accountants, particularly young budding chartered accountants. I request if they give us the opportunity, give me opportunity, probably I can take a session exclusively for new avenues available for chartered accountants. Now coming to today's subject, project financials. हम क्या करेंगे, एक लाइव प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे। ये इंफॉर्मेशन शायद आपके व्हाट्सएप शीट पे है, because time is very short, I have to cover it very fast. तो मैंने ये प्रिंट शायद एक्सेल आपका ये प्रोजेक्ट का जो डमी डिटेल्स है वो आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप, जिस ग्रुप में आप जुड़े हो वहां है। अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं, मेरे प्रेजेंटेशन के साथ ये डमी डिटेल्स भी है, तो जस्ट फॉलो मी। देखिए 30 मिनट में अपन पूरा प्रोजेक्ट फिनेंशियल्स कंप्लीट करेंगे। 30-40 पेज का प्रोजेक्ट फिनेंशियल, इतना डायनामिक, इतना मल्टीपर्पज कि कहीं भी कुछ भी चेंज करो ऑटोमेटिकली सब कुछ चेंज हो जाए। एंड पूरा 30 पेज का प्रोजेक्ट फिनेंशियल्स आधे घंटे में रेडी हो सकता है इफ यू हैव योर डेटा। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में 2 घंटा लगता है। फीस क्या आता है मुझे नहीं मालूम, बट यहाँ आप 20-25 हजार का फीस पे कर सकते हो। ओनली रिक्वेस्ट, आप आधा घंटा में 1 घंटे में आपके यहाँ बन जाए, क्लाइंट को कम से कम आधा 1 घंटे में मत दो। आई कॉल देम 2 days later, 48 hours। भाई 48 घंटा लगेगा, मैं देता हूँ, तभी वो पैसा फीस देता है। कई बार कोई क्लाइंट आता है घोड़े पे चढ़ के, नहीं मेरा रिन्यूअल रुक गया, कैसे भी करके दो। तो जाने के बाद मैं बोलता हूँ आपके लिए पूरा रात मेहनत करूंगा, आज कंप्लीट करूंगा। और वो जाने के बाद 1 घंटे में अपन सीएमए डेटा, अगर वर्किंग कैपिटल है तो सीएमए डेटा बनाते हैं, मुद्रा लोन है या लोन रिस्ट्रक्चरिंग के प्रपोजल है, प्रोजेक्ट फाइनेंस या कैपेक्स है, जो भी है, इस तरह की चीजें आधे घंटे में बनाते हैं। मेरे ऑफिस में इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। उसको सुबह 6 बजे मेल को क्यों कर रहे थे? क्लाइंट को सुबह अर्ली मॉर्निंग 6 बजे मिलता है, तो क्लाइंट एप्रिशिएट मेरा सीए मेरे लिए पूरा रात करके ये कंप्लीट कर दे, तभी वो पैसा देगा। और ये थोड़ी ट्रिक आपको आनी चाहिए। अभी वो 31 जुलाई को मैडम बोलते रिटर्न फाइल करने आ जाते। हमारे यहाँ तो सिस्टम है, इनकम टैक्स रिटर्न के लिए 1 जून को 20 नामों का लिस्ट बन गई। कोई आता है ना तो मैं हमारा जो पार्टनर फाइल करता है वो बोलता है भाई यो आ क्यों, तो क्यों है नहीं, बट 20 नाम तो हम 1 जून को लिख देते।
यू आर इन क्यू। अगर तुमको भाई है तो अपना एहसान जता दे, भाई तेरे लिए कर देते। जब तक आप एहसान नहीं जताओ क्लाइंट पैसा नहीं देता। जी, क्लाइंट के मन में ये फीलिंग आनी चाहिए मेरी भलाई मेरे से ज्यादा सोचता है। That day client realizes that he will pay you good. That's my fact. तो अपने को अपनी सर्विसेज की मार्केटिंग प्रॉपर्ली करनी चाहिए। जिस दिन आपके क्लाइंट को मालूम पड़ गया कि ये प्रोजेक्ट फाइनेंशियल आधा 45 आधा घंटा 45 मिनट 1 घंटे में आप बना के दे सकते हो, सीएम बना के दे सकते हो, आपको फुल से भी उतना पैसा नहीं देगा। एक बार दे दिया तो नेक्स्ट टाइम आएगा नहीं। बॉम्बे वाले सीईओ को ये ट्रिक नहीं आती है, कलकत्ता वालों को नहीं आती है। ले लिया, चलो आज से आ जाएगी। तो मैं 7 साल नौनाथ भाई एक्सेल सीट भी खोल दे। यस जी, मेरे पास एक डमी डेटा दिया गया है। जेके इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड प्रोमोटेड बाय जयसेवाल एंड करतुरका फैमिली ऑफ अंधेरी want to set up manufacturing product A, B, TTC industrial area Ravale as per following details. हम Excel sheet में वो details हाँ उन्होंने बोला है लैंड एंड बिल्डिंग 3 करोड़ चीज ऑलरेडी एक्वायर्ड, मैं चेंज करते जा रहा हूं। बिल्डिंग एंड सिविल वर्क 12, प्लांट एंड मशीनरी 15, मिसलेनियस फिक्स्ड एसेट 2, वर्किंग कैपिटल मार्जिन ये बाद में करेंगे, प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस 1.5। मैंने स्टेट में आपको बता देता हूं, कंप्लीट द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट टेबल, मींस ऑफ फाइनेंस एंड कंटिजेंसी टेबल एक्सेप्ट मार्जिन मनी फॉर वर्किंग कैपिटल। पहला स्टेप में ये 3 टेबल कंप्लीट करना। हमने कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट किया, एक्सेप्ट मार्जिन मनी फॉर वर्किंग कैपिटल। लेट्स कंप्लीट कंटिजेंसी टेबल। यहाँ बाजू में बना रखा है कंटिजेंसी टेबल। उन्होंने बोला नॉन फार्म पोर्शन पे 5% है, यहाँ 3% लिया हुआ है, 3% के हिसाब से 1.31। लेट